एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि नाइन्थ प्रिंसेस अपने आइस बॉडी को एक्टिवेट करके किंसू के साथ फाइट करने के लिए कह रही होती है। ये देखकर किंसू भी अपना सन बॉडी को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि अब तो इतना छोटा बॉडी भी मेरे लेजेंडरी बॉडी के सामने कम्पीट करने का साहस करने लगा है। वहीं पर किंसू के बॉडी के कारण इतना ज्यादा तापमान बढ़ने लगता है कि उससे उसका आइस बॉडी पिघलने लगती है। तभी किंसू उससे कहता है कि मेरी नजरों से हट जाओ। ये बोलकर वो उस पर अपने ठंडर से हमला कर देता है, जिससे वो खून की उल्टी कर देती है और वहां से नीचे गिर जाती है। लेकिन जल्दी से खुद को संभालते हुए सोचती है कि 18th ने एक स्पेशल तरह के बॉडी को अवेकन किया है, जो कि स्पेशली मेरी बॉडी को ओवरकम होने के लिए डिजाइन किया गया है। ये सोचकर वो खून की उल्टी करते करते वहां से भाग जाती है। वहीं पर जे देखकर गाव कहता है कि वो तो आपके प्रति इतना ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल थी, लेकिन क्या आप उसे ऐसे जाने दे रहे हैं? किंसू कहते हैं कि तुम ज़्यादा चिंता मत करो, उसे भी जाने दो, वो बाद में हमारे पास आएगी। वहीं पर नाइन्थ प्रिंसेस भागते हुए सोच रही होती है कि लगता है कि अब तो मुझे थर्ड सन ऑफ गॉड से आइस पिल ही जाकर मांगना पड़ेगा। अगर मैं सक्सेसफुली वो वाला पिल यानी कि वो वाला फ्रूट खा लेती हूँ तो मेरा बॉडी सन बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा और जब टाइम आएगा तब 18th सन ऑफ गॉड बिल्कुल भी मेरा ओपोनेंट नहीं रहेगा और मैं काफी आराम से अपने भाई को रेस्क्यू भी कर पाऊंगी। यही सोचते सोचते वो मून आइलैंड पर चली जाती है और जाकर उस जगह का काफी ज्यादा तारीफ करने लगती है और कहती है कि अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो थर्ड सन ऑफ गॉड काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जिसे खुद युवा के एंसेस्टर सिखाएंगे और इस फ्लोटिंग आइलैंड पर कल्टीवेशन करने के लिए भी अलाउ है। और बहुत ही गुस्से में कहती है कि थर्ड की तुलना में तो वो किंसू का बच्चा कहीं का है ही नहीं। तभी वहाँ का गार्ड आते हुए कहता है कि बिना बताए यहाँ पर आने की आखिर किसकी इतनी हिम्मत हो गई है। नाइन्थ प्रिंसेस अपने बारे में बताती है और कहती है कि हम दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं, इसलिए उसे रिपोर्ट कर दीजिए कि मैं यहाँ पर आई हूँ। इसलिए वो उसे वहीं पर इंतजार करने के लिए बोलकर चला जाता है। वहीं पर प्रिंसेस एक जगह पर बैठकर अपने ही बारे में काफी ज्यादा तारीफ करते हुए सोचती होती है कि मैं तो सभी इंपीरियल गॉडेस में से सबसे यूनिक हूँ। जब मैं थर्ड सन ऑफ गॉड से मिलूंगी तो वो मेरा रिक्वेस्ट जरूर पूरा करेगा। थर्ड का हेल्प के कारण वो किंसू का बच्चा तो मेरे सामने कुछ कर ही नहीं पाएगा। तभी वहाँ पर वही गार्ड आकर कहता है मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन थर्ड सन ऑफ गॉड अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं और वो नहीं चाहते हैं कि कोई भी उसे डिस्टर्ब करे, इसलिए वो कहे हैं कि अभी वो किसी से भी नहीं मिल सकते हैं, इसलिए आप यहाँ से चली जाइए। ये सुनकर वो काफी ज्यादा भड़कते हुए कहते क्या तुम कुछ गलत वलत तो नहीं सुन लिए हो ना? थर्ड सन ऑफ गॉड मुझसे कैसे मिलने से मना कर सकते हैं? आखिर मैं उनके दोस्त जो हूँ। वो गार्ड कहता है कि मैंने कुछ भी गलत नहीं सुना है, उन्होंने बिल्कुल यही बोला था। वहीं पर वो जबरदस्ती करने लगी होती है कि इसीलिए तो तुम गलत सुन लिए होगे, तुम्हें जाकर दोबारा से रिपोर्ट करनी चाहिए। ये सुनकर वो पूछता है आखिर आपका मतलब क्या है? वो काफी घमंड के साथ कहते हैं कि मैं मून डायनेस्टी की 9th प्रिंसेस हूँ, थर्ड सन ऑफ गॉड मुझे ना देखने का मौका गवा ही नहीं सकते हैं। वो गार्ड कहता है कि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, अभी कोई भी उनका प्रैक्टिस को डिस्टर्ब करने के लिए अलाउ नहीं है, इसलिए चुपचाप यहाँ से चली जाओ। ये सुनकर वो चिल्लाने लगी होती है कि थर्ड सन ऑफ गॉड मैं 9th प्रिंसेस आपसे मिलने आई हूँ। ये सुनकर वो गार्ड काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे इसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि वो ऐसा कुछ करने लगेगी। लेकिन तभी थर्ड सन ऑफ गॉड दरवाजा खोलकर कहता है वहीं पर रुक जाओ, उसे अंदर आने दो। इसलिए वो काफी घमंड के साथ अंदर जाते हुए सोच रही होती है मेरे स्टेटस और टैलेंट के साथ कैसे वो मुझसे मिलने से मना कर सकते हैं, जरूर वो इसी इविल स्लेव को ऑब्स्ट्रक्शन होगा। यही सोचते सोचते वो जाकर उसे रिस्पेक्ट पे करती है। वो पूछता है कि आप यहाँ पर क्यों आई है? 9th प्रिंसेस काफी गुस्से में कहती है अगर मैं सच बोलूं तो मैं यहाँ पर उस स्कम किंसू के बच्चे से डील करने आई हूँ, मैं अभी थोड़ी बहुत मुसीबत में हूँ और आपका हेल्प चाहती हूँ। थर्ड पूछता है कि आखिर आप मुझे क्या करने के लिए कह रही है? वो कहती है कि आपके पास मून स्पिरिट बॉडी है, ये काफी ग्रेट होगा कि अगर आप मेरी हेल्प करते हैं उसका बॉडी को सप्रेस करने में। ये सब थर्ड बिल्कुल चुपचाप सुन रहा होता है। वहीं पर वो आगे कहते हैं कि माना कि किंसू ने एक स्पेशल बॉडी को अवेकन कर लिया है, लेकिन वो फिर भी आपके बॉडी के सामने तो बेकार ही रहेगा। अगर आप अपने मूव चलते हैं तो जरूर 18th अपने घुटने पर आकर दया के भीख मांगने लगेगा। ये सब सुनकर थर्ड का दिमाग काफी ज्यादा खराब होने लगा होता है और वो चिल्लाकर कहता है 9th प्रिंसेस क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? ये सुनकर वो काफी ज्यादा हैरानी से कहती है कि आपने वो क्यों कहा? मेरा मतलब है कि आपके कंपेयर में तो उसका बॉडी तो कचरा है। तभी थर्ड चिल्लाते हुए कहता है अब बस बहुत हुआ, तुम बोल रही हो कि उसका बॉडी गार्बेज है, क्या तुम्हें पता भी है कि उसने सन बॉडी को अवेकन किया है जो कि मेरे बॉडी को आराम से सप्रेस कर देता है? क्या तुम सच में नहीं जानती हो या फिर ना जानने का नाटक कर रही हो? ये सुनकर वो और भी ज्यादा हैरान हो जाती है और जल्दी से माफी मांगने लगती है। तभी थर्ड कहता है कि तुम प्रिंसेस हो इसलिए तुम यहाँ से जा सकती हो, लेकिन तभी प्रिंसेस कहते हैं कि मुझे कुछ और पूछना है। ये बोलकर वो काफी ज्यादा लालची होकर उससे एक आइस स्पिरिट व्हील मांगती है। वो कहता है क्या आइस स्पिरिट व्हील? क्या तुम्हें पता भी है कि वो इतना ज्यादा कीमती है कि वो इमोर्टल व्हील के बाद आता है और वो तो फ्लोटिंग आइलैंड पर काफी कम मात्रा में होगा। तभी वो टेंशन को ईज करने के लिए मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मुझे पता है कि वो कितना ज्यादा प्रीशियस है, सिर्फ आप जो कि यहाँ पर कल्टीवेट करने के लिए क्वालिफाई हैं, आप उस तरह के कीमती से कीमती व्हील को भी पोजेस कर सकते हैं, इसलिए मैं आपसे मांग रही हूँ। ये सुनकर थर्ड काफी ज्यादा भड़क गया होता है और वो चिल्लाते हुए कहता है मिंग्यू क्या तुम मेरा इंसल्ट कर रही हो? ये सुनकर उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। वहीं पर वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि हालांकि सन ऑफ गॉड फ्लोटिंग आइलैंड पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन उनके पास सिर्फ प्रैक्टिस करने का ही अधिकार होता है,
जब उनके पास पूरा आइलैंड का कंट्रोल करने का अधिकार आ जाता है तब वो क्वालिफाई हो जाते हैं वहाँ के सभी हेवनली मटेरियल और ट्रेजर के लिए। द 18th सन ऑफ गॉड किंसु ना सिर्फ सन आइलैंड का मास्टर है बल्कि उसके पास उसका पूरा कंट्रोल भी है। इसका मतलब वो वहाँ के चीजों के साथ कुछ भी कर सकता है और काफी गुस्से में उससे कहता है कि तुमने आज बार बार मेरा काफी ज्यादा इंसल्ट कर दिया है, लगता है कि तुम काफी ज्यादा बोल्ड हो रही हो। ये देखकर वो काफी ज्यादा डर कर कहने लगी होती है कि मेरा मतलब आपको ह्यूमिलेट करने का नहीं था, मुझे बस बिल्कुल भी नहीं लगा था कि किंसु आपको सप्रेस करने का काबिल होगा। ये सुनकर वो और भी ज्यादा चिल्लाते हुए कहने लगा होता है कि किसने तुमसे कहा कि उसने मुझे सप्रेस कर दिया था, उससे बस मुझसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिला है, क्या अब तुम मुझे डिस्पाइस करती हो। वो काफी ज्यादा हड़बड़ा कर कह रही होती बिल्कुल नहीं, आप पहले मेरे एक्सप्लेनेशन तो सुन लीजिए। लेकिन वो उसका बिना कोई बात सुने उस पर अटैक करके अपने आइलैंड से भगा देता है। वहीं पर वो खुद को संभालते हुए सोच रही होती है अब मैं क्या करूँ, मैं अपने भाई को भी नहीं बचाई हूँ और मैं थर्ड सन ऑफ गॉड को भी ऑफेंड कर दी हूँ। किंसु ये सब तुम्हारी गलती है, कोई प्लान बनाने से पहले अपने भाई को बचाती हूँ। ये सोचकर वो वहाँ से चली जाती है। वहीं सन आइलैंड पर किंसु भाई के साथ चेस खेल रहा होता है और पूछ रहा होता है कि तुम चेस खेलना कहाँ से सीखी हो। जहाँ तक मुझे पता है कि तुम डीमंस के पास चेस खेलने का कोई भी हैबिट नहीं होता है। वो कहते हैं कि मैं सभी डीमन से काफी अलग हूँ, मुझे जबरदस्ती पियानो, चेस, कैलीग्राफी और भी काफी सारी चीजें सिखा दिया गया था जब मैं छोटी थी तब से ही। यही बोलते बोलते वो उसे हरा देती है और कहती है कि डील के तौर पर अब तुम्हें मुझे इमोर्टेलिटी पिल देना पड़ेगा। किंसु उसका जगह पर उसे एक दूसरा प्रीशियस फ्रूट देते हुए कहता है कि वो अभी तक मैच्योर नहीं हुआ है इसलिए इसी से काम चलाओ। तभी वहाँ पर गाँव आकर कहता है कि नाइन्थ प्रिंसेस यहाँ पर आ गई है और वो आपसे मिलना चाहती है। किंसु उससे अंदर आने के लिए कहता है, इसलिए वो जल्दी से आती है और बिना उसे रिस्पेक्ट पे किए वहाँ आसपास का नज़ारा देखने लगती है और देखने के बाद कहती है कि मैं तुमसे एक प्रॉमिस कर सकती हूँ। वो पूछता है और वो क्या है। मिंग्यू कहते हैं प्रॉमिस कि मेरे भाई को 10 गुना प्राइस पर छोड़ने के लिए और उससे एक पोटली भर स्पिरिचुअल स्टोन देते हुए कहती है कि इतना सारा कंपनसेशन के लिए काफी होगा। तभी किंसु हंसते हुए कहता है कि लगता है कि तुम कुछ गलती कर दी हो, 10 गुना तो तब था लेकिन अब तो 100 गुना हो गया है। ये सुनकर वो काफी ज्यादा चौंक जाती है और चिल्लाने लगती है। तभी किंसु कहता है क्या रूल्स, इस आइलैंड पर मेरे मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द रूल होता है। ये सुनकर उसका दिमाग काफी ज्यादा खराब हो रहा होता है। तभी बाई एक स्पिरिचुअल फ्रूट को फेंकते हुए कहती है कि वो बिल्कुल भी टेस्टी नहीं है। उस फ्रूट को देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है कि ये फ्रूट तो काफी ज्यादा वैल्यूएबल है जो कि गोल्डन लेक को ओपन कर सकता है। वहीं पर वो दूसरा खाकर भी फेंक देती है। उसे देखकर वो और भी ज्यादा हैरान हो जाती है। वहीं पर बाई ऐसे ही करते करते काफी सारे फ्रूट्स को फेंक देती है और वहीं पर वो उन सबको देख देख कर काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है और वो कह रही होती है ये सभी का सभी तो काफी ज्यादा प्रीशियस और रेयर फ्रूट्स है और यहाँ पर ये सब बिल्कुल किसी गार्बेज के जैसा फेंका जा रहा है। तभी उसके पैर की तरफ एक आइस स्प्लिट पिल यानी कि एक आइस स्प्लिट फ्रूट भी लुढ़कते हुए आ जाती है। उसे देखकर वो उसे उठाते हुए कहते हैं कि यहाँ पर तो ये भी है जो मुझे चाहिए। वहीं पर बाई उससे कहते हैं कि ये सभी डिलीशियस नहीं है, मैं इमोर्टेलिटी पिल को टेस्ट करना चाहती हूँ। ये सुनकर तो मिंग्यू पर बिजली ही गिर जाती है और वो कह रही होती है कि कब से इमोर्टेलिटी पिल जिसके बारे में कहा जाता है कि खाने से कोई लाखों सालों तक जी सकता है यहाँ पर वर्थलेस बन गया है। ये बोलकर वो उनसे कहते हैं क्या तुम्हें पता है कि बाहरी दुनिया में इमोर्टल पिल का वर्थ किसी इमोर्टल डायनेस्टी के जितना है, ये सबसे बड़ा ट्रेजर है जिसे कि एम्परर भी ओपन करना चाहते थे। इतना बोलकर वो सोचती है कि ये आइस स्प्लिट फ्रूट जो कि मेरे बॉडी को सन किंग बॉडी में प्रमोट कर सकता है ये मेरे हाथों में आ गया है, अब मैं इसे तो लेकर ही रहूंगी। इतना सोचकर वो उससे कहती है कि मैं 100 गुना देने के लिए रेडी हूँ लेकिन मेरा एक शर्त है। वो पूछता है क्या अभी भी कोई शर्त है, चलो बता भी दो। वो कहते हैं कि मुझे ये आइस स्प्लिट फ्रूट चाहिए। किंसु कहता है ठीक है लेकिन मैंने भी अभी अभी अपना एक कंडीशन ऐड कर दिया है, तुम्हें मेरे सामने नील डाउन करके मुझसे भीख मांगना पड़ेगा। ये सुनकर वो काफी ज्यादा भड़क जाती है और वो कहती है कि तुम्हें लोगों को इतना ज्यादा ऑपरेस नहीं करना चाहिए। ये सुनकर वो कहता है कि अगर मैं सच में लोगों को ऑपरेस करने लगता हूँ तो वो कैसा होगा। वहीं पर वो कह रही होती है कि मैं मून डायनेस्टी के 9th प्रिंसेस हूँ, टॉप पर हूँ और मुझे कई सारे लोग एडमायर भी करते हैं और मैं कभी भी ऐसा ट्रीट की ही नहीं गई हूँ। किंसु कहता है क्योंकि तुम आज तक मुझसे यानी कि इस सन ऑफ गॉड से नहीं मिली थी। ये बोलकर वो एक मैजिक का यूज करके उस पर प्रेशर डालने लगता है जिससे ना चाहते हुए भी वो नील डाउन कर जाती है। ये देखकर वो काफी ज्यादा हैरानी से पूछती है कि आखिर तुम ताओ राइम को कैसे यूज कर सकते हो, तुम तो मेरे से लोअर हो लेकिन फिर भी तुम इसे कैसे यूज कर सकते हो जिसे कि सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम लोग ही यूज कर सकते हैं और एक एरे को तो ट्रेन करने में लगभग 100 साल से ज्यादा लगते हैं लेकिन यहाँ पर तो काउंटलेस एरे हैं। किंसु कहता है कि साइलेंट का सभी चीज मेरे कंट्रोल में है और तुम्हें बस ये छोटा सा चीज इतना ज्यादा मिस्टीरियस लग रहा है, इस स्किल का यूज करना तो मेरे लिए बिल्कुल सांस लेना जितना आसान है। ये बोलकर वो वहाँ से जाते हुए कहता है कि यहीं पर ऐसे नील डाउन करते रहो और जब तुम अपना सबक सीख जाओगे तब उठ जाना। और यही बोलने के साथ इस एपिसोड की एंडिंग यहीं पर हो जाती है।